आज एक और कहानी, सवा सेर गेहूँ। मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी है जो हिंदी के प्रसिद्ध और महान कहानीकार है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ। आपने अपनी कहानियों के माध्यम से उस समय की सामाजिक अवस्था का चरित्र चित्रण बहुत यथार्थ तरीके से किया है। प्रेमचंद जी ने शोषित वंचित किसान की दयनीय स्थिति को अपनी कहानी सवा सेर गेहूँ में व्यक्त किया है। सवा सेर गेहूँ शंकर नामक एक ऐसे सीधे साधे और भोले भाले किसान की कहानी है जिसे धोखे से ऋण के जाल में फंसा दिया जाता है। शंकर एक भोला भाला किसान है। वह किसी तरह अपना जीवन यापन करता है। उसे 2 जून का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसकी जिंदगी खस्ता हाल में गुजर रही थी। इसी बीच उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे उसका जीवन नरकीय हो जाता है। उसके दरवाजे पर एक दिन एक साधु महाराज आ जाते हैं। साधु को खिलाने के लिए उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप अन्न नहीं होता। घर में जौ तो था, पर साधु को ये मोटा अनाज खिलाएं कैसे, ये सोचकर किसान पूरे गांव में गेहूं का आटा मांगने जाता है। परंतु खोजने पर भी गांव में गेहूं का आटा नहीं मिलता। तब वो विप्र जी के घर जाता है। वहां उसे आटा तो नहीं, लेकिन सवा सेर गेहूं मिलता है। शंकर की पत्नी गेहूं का आटा पीसती है और भोजन बनाती है। साधु महात्मा खा पीकर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उनका आशीर्वाद कोई काम नहीं आता, क्योंकि यही सवा सेर गेहूं आगे चलकर शंकर के गले की फांसी बन जाता है। किसान शंकर बहुत भोला इंसान था। वो छक्का पंजा नहीं जानता था। उसने सोचा कि नाप तोल कर सवा सेर गेहूं क्या वापस करूं, विप्र जी को थोड़ा ज्यादा ही दे देता हूं। इस तरह शंकर लगातार ब्राह्मण महाराज यानी कि विप्र जी को खलिहान देते वक्त 1 आध सेर अनाज ज्यादा दे दिया करता था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहले मुद्रा का नहीं बल्कि वस्तुओं का प्रचलन था, जिसे अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब है कि पहले वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। इसके तहत किसान गांव की अर्थव्यवस्था और सामाजिक धार्मिक कार्यों में सहयोग करने वाले वर्गों को उपज का एक हिस्सा दिया करते थे। जैसे ब्राह्मण, लोहार, कुम्हार, जमींदार आदि को फसल कटने पर अनाज दिया जाता था। इसे ही खलिहान कहते थे। आज भी कई गांवों में ये प्रथा प्रचलित है। 7 साल बाद अचानक एक दिन विप्र जी ने शंकर से कहा कि कल घर जाकर अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5 मन गेहूं कब से बाकी पड़ा हुआ है। शंकर चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि विप्र जी ने सवा सेर गेहूं का 5 मन बना दिया है। तो वो प्रतिरोध करता है। वो कहता है कि आपने पहले क्यों नहीं कहा, मैं तो हर बार आपको अनाज ज़्यादा देता रहा। विप्र जी ने कहा, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, और ना ही तुमने ऐसा कुछ कहा था। जब शंकर इतना अनाज देने में अपनी विवशता दिखाता है तो विप्र जी उसे नरक का भय दिखाते हैं। अशिक्षा की वजह से शंकर डर जाता है और सोचता है कि एक तो ऋण, और वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। डर के विप्र जी से कहता है कि तुम्हारा सारा हिसाब यहीं चुका दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं। मगर महाराज, ये कोई न्याय नहीं है। शंकर ने कहा, हिसाब लगा के बता दो कितना देना है। विप्र जी ने हिसाब लगाकर बता दिया कि गेहूं के दाम 60 रुपए हुए, 3 रुपए सैकड़ा सूद। साल भर में न देने पर 3.5 रुपए सैकड़ा सूद लगेगा। इस तरह दस्तावेज लिख दिया गया। दस्तावेज की तहरीर 1 रुपया भी शंकर को देना पड़ा। शंकर दिन रात मेहनत करके तथा सिर्फ जीवित रहने के लिए एक समय भोजन करता और अपनी चिलम भी त्याग दी, ताकि पैसे बचाकर वह जल्दी से उधार चुका सके। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में 60 रुपए उनके चरणों में रख दिए। विप्र जी ने कहा, सूद के 15 रुपए कहाँ हैं? शंकर बोला, अभी इतना लेकर मुझे ऋण कीजिए, बाकी मैं भी दे दूंगा।
किंतु विप्र जी नहीं माने। शंकर पूरे गांव में घुमाया पर उसे 15 रुपए किसी ने नहीं दिए। तो विप्र जी के शिकार की मदद से मदद करके कोई भी उनके कोप का भाजन नहीं बनना चाहता था। कहते हैं क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। साल भर तक जी तोड़ मेहनत करके बाद भी जब वे पूरी तरह ऋण से नहीं चुका पाया तो उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा होने लगी। शंकर हार मान लेता तथा समझ लेता कि अब वो ऋण नहीं चुका सकता। थोड़ी बहुत मजदूरी करके वह अपना जीवन यापन करता है। अंत में वो 1.25 सेर गेहूं के एवज में विप्र जी का बंधुआ मजदूर बन जाता है। बंधुआ मजदूर की स्थिति में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा विप्र जी के यहाँ बंधुआ मजदूर बन जाता है। गेहूं के दाने किसी देवड़ा शाप की भांति ताउम्र उसके सर से नहीं उतरे। ये एक सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों का आज भी दुनिया में कोई कमी नहीं है। अशिक्षा से ग्रसित लोग आज भी साहूकार और उच्च वर्ग से लिए ऋण से मुक्त नहीं हो पाते हैं। शंकर के बेटे जैसे अनेक बेटे आज भी विप्र जी जैसे लोगों की निर्दयता और अन्याय की गिरफ्त में हैं। उनका उद्धार कब होगा भी या नहीं होगा, ये तो ईश्वर ही जाने। इसी तरह ये कहानी हमें इस बात की शिक्षा देती है कि शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। यदि शंकर शिक्षित होता तो वो विप्र जी के नरक भय से कभी नहीं डरता तथा स्वयं अन्नपूर्णा होते हुए 1.25 सेर गेहूं के बदले बंधुआ मजदूर न बन पाता। ये कहानी एक और बात दर्शाती है कि जहाँ 1 साल मेहनत करके शंकर 60 रुपये बचा सकता था तो थोड़ी और मेहनत कर लेता, कर्ज से ऋण हो जाता, परंतु उसकी आशा निराशा में बदल गई उसने आगे मेहनत नहीं की। कहते हैं आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है और जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। अतः आशावान व्यक्ति हर बाधाओं को पार कर सकता है।